और हम लोगों ने बेवकूफ बनाया। लोगों क्या किया? बेवकूफ बनाया। सबसे जरूरी क्या है? फाइनेंस। एक अनपढ़ से अनपढ़ इंसान, गांव का एकदम कुछ नहीं पढ़ा है, भैंस चरा रहा है, आप उसको 10 लाख रुपया दो, 100 को भैंस लाएगा। कितना लाएगा? 100 को भैंस। तुम अभी ग्रेजुएशन करते रहना, उस 100 को भैंस लाएगा, 6 महीना बाद सब भैंस बच्चा देने लगेगी। अच्छा, उसका दूध प्रोडक्शन चालू हो गया, तुम्हारा ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर है, उसका निकल गया प्रोडक्शन। अब उसको जो 100 भैंस है वो अगले साल 200 हो जाएगी। दूध का प्रोडक्शन बढ़ गया, तुम अभी ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में बीए लेके करते रहो वहां पे, वो धीरे धीरे प्रोडक्शन करते करते चल गया, अपना कर्जा चुका देगा, अपना घर बना देगा, तुम ग्रेजुएशन थर्ड ईयर में। अब मगध यूनिवर्सिटी हो ना तो मरो, ससुरे तो नहीं तो मरो वहां पे, मर जा तुम वहां पे। हमको इस बात से बहुत एलर्जी है कि आपने ग्रेजुएशन करा के एक बच्चों से जिंदगी का सबसे बहुमूल्य चीज छीन लिया, और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम उस सर्टिफिकेट के दम पे कुछ करके दिखा दो। तुम अभी भी बस तुम्हें एक बैठने की एलिजिबिलिटी दे देगा कि तुम इस एग्जाम में बैठ सकते हो, तुम्हें कुछ देने वाला नहीं है। तुम ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लेना, बीए का, अब भर नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, गुड़गांव घूमते रहना, हमको जॉब चाहिए। बीए के बाद इंटर का बीए, क्या मतलब बन रहा है? जापान ने इन सारी चीजों को समझाया। यहाँ पर सबसे जरूरी चीज अपने दिमाग में बैठा कर रख देना, पूंजी होती है। क्या होती है? पूंजी। पूंजी सबसे जरूरी। अगर आपके पास पूंजी है, सब कुछ कर सकते हो। अंगूठा छाप इंसान जो दूध दूता था, उसके बाद पूंजी आया, खटाक से स्टेटस बदल गया। अब वो नोट कच्चे घर से पक्के मकान में जाएगा, मकान में जाएगा, ठीक ठाक रखेगा वहां पे, फिर पहनावा ओढ़ावा, खान पान, बात करने का तरीका, मेहमानों को ट्रीट करने का तरीका, जो पहले खटिया बैठा के लोटा में पानी देता था, सोफा टेबल पे बैठा के नाश्ता देगा, बंद बोतल का बिस्लरी थमाएगा, उसको स्टैंडर्ड बदल गया कि नहीं? और उसको लोग कहेंगे कि गांव के लोगों के पास उतना रिस्पेक्ट नहीं है। ये नहीं बाबू, पैसे ने कमर तोड़ दिया हिंदुस्तान का, और अमीरों के लिए चीजें अलग हो गई, गरीबों के लिए अलग हो गया। फिर थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए गरीबों में किच किच होता है। तुम इधर पानी मत बहाओ, तुम ये मत करो, वो मत करो। बड़े लोगों के घर कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहा है कि नहीं? जापान ने अपने इस सिस्टम को, लोगों को वहां पे एकदम ट्रीट किया बेहतर ढंग से, और हम लोग को सबसे खराब तो बर्बाद किया था झारखंड और बिहार वालों को, सबसे खराब किया यहाँ पर। इन लोग को अभी नहीं बुझाता, अभी बिहार वाला फैक्ट्री खोजता है सब। नॉर्वे दुनिया का सबसे खुशहाल देश, देखो, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, डेनमार्क, दुनिया के 5 सबसे खुशहाल देश, जहां गरीबी का नामो निशान नहीं है, एक भी गरीबी नहीं है। तुम अगर 1 महीने बेरोजगार हो जाते हो तो तुम्हें 2.5 लाख रुपया महीना सरकार देती है, क्योंकि वहां सैलरी 5 लाख देते हैं सब। समझा क्या? कौन लेकर 2.5 लाख रुपया आराम से? और उन्होंने कहा कि एक, इतना ही नहीं, इतने खुशहाल है कि उन्होंने कहा कि हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती है, संडे नहीं 2 दिन दिया जाए, मंडे टू फ्राइडे। तो ये स्कैंडिनेवियाई देश में हफ्ते में 2 दिन, अभी वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हफ्ते में हम 3 दिन छुट्टी देंगे, 4 दिन काम करेंगे। कौन सी फैक्ट्री लगी है वहां पे? नहीं लगी है। तो बेवकूफ बनाते हैं सब तुम लोग को, और हम सब बेवकूफ बन रहे होते हैं। ऐसा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे प्राइम फोकस ऑफ एजुकेशन होना चाहिए कि हम अपना कैपिटल कैसे ले आ सकते हैं। अगर कैपिटल आ गया तो आपके अंदर 10 लोगों को रोजगार देने लोगों, समझा कि नहीं आ गया? उसके आराम से हो जाएगा। जापान ने यही सब किया। आज हम लोग को बुलेट ट्रेन दे रहा है। 1960 में इसने बुलेट ट्रेन चलाया था। रीजन क्यों चलाया था? क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा आ गया था, एजुकेशन को इतना बढ़ावा दिया था, इतना पैसा आ गया था कि लोगों को 6 घंटा 7 घंटा ट्रेन में बैठना बोरियत महसूस लगी थी। उन्होंने गवर्नमेंट से पूछने लगे थे कि ये क्या तरीके बना रखा, हम 6 घंटा 10 घंटा ट्रेन में बैठेंगे। तो वहां मजबूरी बन गई कि क्या हुआ, बुलेट ट्रेन लाया, और हम लोग वंदे भारत पे खुश हैं। वंदे भारत पे खुश है। कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है वंदे भारत, इस गलतफहमी से निकाल दो। उसे स्पेशल ट्रीट किया जाता है। एक वंदे भारत 20 ट्रेन को डिस्टर्ब करती है। कौन सी स्पीड भाग रही है? एवरेज स्पीड 120 है। वंदे भारत की एवरेज स्पीड 120 है। मार वंदे भारत, ये रीजन हम लोग का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वहीं ले आके सीमित कर दिया। भाषण देता है कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना है। माँ बाप संस्कार सिखा के भेजे हैं। कौन तुम लोग का किताब में सिलेबस है संस्कार का? नहीं बताओ। अगर संस्कार माँ बाप नहीं सिखा के भेजते हैं तो 500 1000 क्लासरूम